तीन, ये चार होना, ये चार होना ना। हाँ हाँ, सफा फिल्टर। गुड मॉर्निंग। प्रीवियसली हमने फ्लावर के बारे में डिस्कस किया था। आज फ्लावर के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे यू नो वेरी वेल कि एंथर के अंदर जो है मेल पार्ट अगर देखा जाए स्टेमिन है, और मेल पार्ट के अंदर जो एंथर है उसके अंदर जो पोलन सैक्स होती हैं, स्टेमिन दैट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, उसके अंदर जो है एंथर, एंथर के अंदर पोलन सैक, पोलन सैक इज कंसीडर्ड एज अ माइक्रोस्पोरेंजियम, पोलन सैक इज कंसीडर्ड एज अ माइक्रोस्पोरेंजियम। एंजियम लफ्ज की मीनिंग है केस, सैक और बैग। माइक्रोस्पोर्स के लिए एक सैक या बैग इसको कंसीडर किया जाता है। पोलन सैक इज कंसीडर्ड एज ए माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो है माइक्रोस्पोरोसाइट होता है, माइक्रोस्पोरोसाइट, माइक्रोस्पोरोसाइट या माइक्रोस्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड इन नेचर होता है। डिप्लॉयड इन नेचर, तो इसमें मेयोसिस प्रोसेस होगा। जैसे आप स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट ईयर इंटर के बारे में अवेयर हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंट्री टेस्ट में आए हैं, जो पहली बार जैसे वो पढ़ रहे हैं, जो उनके मैसेजेस वगैरह आते हैं उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इन्होंने कभी जैसे पढ़ा ही नहीं। वो कहते हैं कि आप एक एक लफ्ज़ हमें पढ़ाते जाएं, हम सुनते जाएं, हम पढ़ेंगे नहीं खुद। अगर किसी की जो है वीक पॉइंट है तो जाके आप फर्स्ट ईयर को रिवाइज करें। एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन है, ये जो एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन है, जिसने टेस्ट जैसे स्टूडेंट पहले ऑलरेडी पढ़े हुए होते हैं, गो थ्रू होते हैं बुक्स से, और टेस्टिंग सर्विस होती है। हम तो पता नहीं कितने काम कर रहे हैं, वर्ड बाय वर्ड पढ़ा भी रहे हैं साहब को, उस साहब को जो पहली बार जिसने पढ़ा है, और उसको डिस्क्राइब भी कर रहे हैं, टेस्ट भी ले रहे हैं, सब कुछ। और वो कह रहे हैं कि एक एक वर्ड करके हम पढ़ाएं, एक एक वर्ड, आगे ना जाए, आगे टेस्ट चाह रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट हैं तो उनके लिए मैसेज ये है कि काइंडली आपकी जो वीक पॉइंट है वो आप खुद देखा करें। ये हमारे पास जो है काफ़ी सारे हंड्रेड्स की तादाद में स्टूडेंट बैठे हैं, इनकी जो है लाइक प्रिपरेशन मुतासर होती है। अगर आपके लिए हम ऐसा काम करें तो दूसरे स्टूडेंट कहाँ जाएंगे, इनसे तो दूसरे एकेडमी वाले वो आगे चले जाएंगे, उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हमें किसी एक स्टूडेंट को नहीं देखना होता है कि उसको अब ये बायो नहीं आ रही है, फिजिक्स नहीं आ रही है, स्लो चले। तो उसके स्लो लर्नर्स या तो खुद मेहनत करें अपने लिए, या कोई एक स्लो एक एकेडमी हो उसको ज्वाइन कर, दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है, चलने लगा। तो बहरहाल ये उन स्टूडेंट्स के लिए मैसेज। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो है माइक्रोस्पोरोसाइट होता है, जो डिप्लॉयड सेल होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी जिसे कहते हैं। मियोसिस प्रोसेस होगी, यकीनन मियोसिस के रिजल्ट में जो है 4 माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। अब देखें ये हेडिंग है मियोसिस सेल डिवीजन की है, तो कहेंगे 4 माइक्रोस्पोर कैसे प्रोड्यूस होंगे। तो जिसकी यानी थोड़ी बहुत नो हाउ होगी मियोसिस सेल डिवीजन के बारे में, तो उसी को पता होगा कि 4 माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होंगे। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 होगी, 2 सेल डिवीजन होती है, रिजल्ट में 4 जो है सेल प्रोड्यूस होते हैं, तो 4 माइक्रोस्पोर, ठीक है ना। तो अब 4 माइक्रोस्पोर, ईच माइक्रोस्पोर, और ये हेप्लॉइड होते हैं या 1n हो जाते हैं, देन ईच माइक्रोस्पोर, ईच माइक्रोस्पोर, चारों में से हर एक माइक्रोस्पोर, ईच माइक्रोस्पोर, each microspore will germinate into male gametophyte, each microspore will germinate into male gametophyte। और एंजियोस्पर्म के अंदर हमने पढ़ा है कि मेल गेमेटोफाइट इज अ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन इज अ मेल गेमेटोफाइट। और शुरू के अंदर जैसे पोलन ग्रेन जब इमनेचर होता है तो जस्ट 2 सेल होते हैं, एक थिक कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं एक्साइन कहेंगे, इंट्राइन कहेंगे, और उसके अंदर 2 सेल होते हैं, एक जैसे जनरेटिव सेल होता है और दूसरा होता है ट्यूब सेल होता है।
ये एग्जाइन कवर होता है और अंदर का मटेरियल जिसे इंटाइन कहते हैं। और ये 2 सेल्ड स्टेज होगा। 2 सेल्ड स्टेज को शुरू में इसे इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट और इमेच्योर पोलन ग्रेन कहेंगे। जब मेच्योर पोलन ग्रेन होता है, यू नो वेरी वेल, तो उसके अंदर एक पोलन ट्यूब बनता है जिसके अंदर 2 स्पर्म न्यूक्लियस होते हैं। 2 स्पर्म न्यूक्लियस होते हैं, ये स्पर्म होते हैं। और टिप पे होता है ट्यूब न्यूक्लियस होता है। और ये जो इसे हम कहेंगे ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस। और ये स्ट्रक्चर जो है इसे हम कहेंगे पोलन ट्यूब कहेंगे। इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे पोलन ट्यूब। ये मैच्योर मेल गैमेटोफाइट होता है। इसी तरह से अगर हम लाइक जो फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, उसको अगर इसको कंपेयर करें इन्हीं हेडिंग से, तो जैसे स्टेमन और यहाँ पे आप कार्पल नोट करेंगे, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट इज कॉल्ड कार्पल। जैसे एंथर के अंदर पोलन सेक है, तो ओव्यूल जो है इट इज कंसीडर्ड एज मेगा स्पोरेंजियम। ओव्यूल इज कंसीडर्ड एज मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम। इसके अंदर यकीनन जैसे आप यहाँ पे देखें कि मेगा स्पोरेंजियम, माइक्रो स्पोरेंजियम, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए? मेगा स्पोरोसाइट होना चाहिए या मेगा स्पोर मदर सेल? मेगा स्पोरोसाइट, मेगा स्पोरोसाइट डिप्लॉयड सेल। मेगा स्पोरोसाइट में कौन सी सेल इंजन होगी? मियोसिस सेल इंजन होगी स्पोर फॉर्मेशन के दौरान। रिजल्ट में क्या बनेगा? लाइक जो है 4 मेगा स्पोर बनेंगे पर एक सिचुएशन है, 4 मेगा स्पोर्स बनेंगे, हैप्लॉइड 4 मेगा स्पोर। इसके अंदर ये होता है कि जैसे 3 विल डीजनरेट, 1 रिमेन फंक्शनल। 1 मेगा स्पोर फंक्शनल होगा और 3 विल डीजनरेट। 1 मेगा स्पोर फंक्शनल होगा, 3 विल डीजनरेट। थ्री विल डीजनरेट एंड 1 रिमेन फंक्शनल। एक जो है ये फंक्शनल, 1 फंक्शनल मेगा स्पोर होगा, ये सर्वाइविंग और फंक्शनल। और जो 3 है ये डीजनरेट हो जाएंगे, 3 विल डीजनरेट, डीजनरेट हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, एक फंक्शनल रहेगा। तो इसी फंक्शनल मेगा स्पोर में आगे जो है फर्दर 1 जो मेगा स्पोर बचा, फंक्शनल जो मेगा स्पोर बचा, उसके अंदर फर्दर माइटोटिक सेल डिवीजन होंगे, माइटोसिस होगी। और माइटोसिस के जरिए वो भी 3 टाइम माइटोसिस, जिसके रिजल्ट में एक 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज जो आएगा, एक स्ट्रक्चर बनेगी, उसे हम कहते हैं 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। और एंजियोस्पर्म के अंदर ये एम्ब्रियो सैक जो होती है, ये होती है फीमेल गैमेटोफाइट। Embryo sac is considered as a female gametophyte. Embryo sac is considered as a female gametophyte. तो आप यकीनन नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कल भी शायद हमने नोट किया था। एंजियोस्पर्म के अंदर जो है फीमेल गैमेटोफाइट किसे कहते हैं, और एंजियोस्पर्म के अंदर जो है मेल गैमेटोफाइट किसे कहते हैं? मेल गैमेटोफाइट इज द पोलन ग्रेन एंड फीमेल गैमेटोफाइट इज एम्ब्रियो सेल, जिसके अंदर 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज होगी। तो बुक के अंदर एक डायग्राम भी है और इस डायग्राम के अंदर यही सेम इलस्ट्रेशन है। और उसके अंदर आप 1 बाय 1 एक सीरीज के अंदर जैसे आप नोट करेंगे तो आपको इसमें चीज़ें समझ में भी आएंगी। और टेस्ट के हवाले से अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप उसको ऐसे हल कर पाएंगे, ठीक है ना। उसका एक आसान तरीका है, पोलन सेक, वहाँ पे ओव्यूल, माइक्रो स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम। उसके अंदर होता क्या है, जैसे माइक्रो स्पोरोसाइट है, मेगा स्पोरोसाइट, मियोसिस, 4 माइक्रो स्पोर, 4 मेगा स्पोर। पर इसमें क्या है कि ईच माइक्रो स्पोर विल जर्मिनेट इनटू मेल गैमेटोफाइट। पर वहाँ भी ये होता है कि 3 मेगा स्पोरोस डीजनरेट होते हैं, पर एक जो फंक्शनल होता है। उसी फंक्शनल मेगा स्पोर के अंदर जब 3 टाइम माइटोटिक डिवीजन होगी
तो 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आएगा, जिसे हम कहेंगे एम्ब्रियो सैक आर फीमेल गेमेटोफाइट। एंड यू नो वेरी वेल गेमेटोफाइट जनरेशन का काम होता है गेमीट प्रोड्यूस करना। फीमेल गेमेटोफाइट है तो यकीनन इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर जो आगे फीमेल गैमीट आर एक सेल बनेगा, इसके अंदर जो फीमेल गैमीट होगा या जैसे एक सेल कहे आप ओवम कहे, वो यकीनन इसके अंदर प्रेजेंट होगा। जो मेल गैमीटोफाइट है, जैसे आपको पता है कि इसके अंदर स्पर्म्स बनेंगे, मेल गैमीटोफाइट अल्टीमेटली मेल गैमीट बनाएगा, और मेल गैमीट नथिंग बट स्पर्म जो होता है, मेल गैमीट स्पर्म। तो इस तरह से जो है लाइक जो फ्लावर के अंदर जो स्टेमेन और कार्पल जो होते हैं, ये इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं अल्टीमेटली एग सेल और स्पर्म सेल बना। अब हम नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, खास तौर पे जैसे मेल गेमिटोफाइट जब मैच्योर होगा तो किस तरह से होगा, और फीमेल गेमिटोफाइट जब मैच्योर होगा तो उसके अंदर क्या होगा। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, मैच्योर होगा तो किस तरह से उनमें सेल्स बनने का फल होगा। तो पहले स्टेप पे जैसे हम आते हैं यहाँ पे, जैसे मेल गेमिटोफाइट को देखते हैं। मेल गेमिटोफाइट इमेच्योर, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन जो होता है उसके अंदर एक एक्साइन पार्ट होता है और दूसरा पार्ट होता है इंट्राइन, एक्साइन इंट्राइन। और उसके अंदर जैसे दो सेल होते हैं, एक छोटा सेल होता है जिसे जनरेटिव सेल कहते हैं, जनरेटिव सेल, और एक बड़ा सेल होता है उसे कहते हैं ट्यूब सेल कहते हैं। जो ट्यूब सेल होगा उसमें आगे जो है पोलन ट्यूब बनेगा, ट्यूब सेल से आगे पोलन ट्यूब बनेगा, और एक ट्यूब न्यूक्लियस होगा जो टिप पे होगा पोलन ट्यूब के। जो जनरेटिव सेल होगा उसके अंदर फर्दर जब डिवीजन होंगी तो उसके अंदर जो है दो स्पर्म्स बनेंगे, एक स्पर्म और दूसरा स्पर्म। तो ओवरऑल देन जो है कैसी स्ट्रक्चर होगी, जो मेल गेमिटोफाइट होगा, मेल गेमिटोफाइट होगा तो उसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होगी कि जैसे ये एक पोलन ट्यूब बनना और उसके अंदर जैसे दो स्पर्म न्यूक्लियस, और लाइक जैसे टिप पे ये ट्यूब न्यूक्लियस, ये ट्यूब न्यूक्लियस है और ये पोलन ट्यूब। इस तरह से जो है मैच्योर मेल गेमिटोफाइट बनेगा। शुरू में जस्ट दो सेल थे, एक ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल। ट्यूब सेल से आगे बना पोलन ट्यूब, टिप पे है ट्यूब न्यूक्लियस। जनरेटिव सेल के अंदर फर्दर जब माइटोटिक डिवीजन होगी तो उसके अंदर दो स्पर्म्स बनेंगे। इस तरह से एक मैच्योर पोलन ग्रेन होता है जो दैट इज मैच्योर मेल गेमिटोफाइट जो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। मैच्योर इस वजह से कहते हैं जिसके अंदर मेल गेमिट प्रोड्यूस करने की सलाहियत हो, स्पर्म प्रोड्यूस करने की सलाहियत होगी तो हम कहेंगे कि ये अब मैच्योर हुआ है। इस तरह से जो है पोलन ग्रेन जो है मैच्योर होगा। अब हम आते हैं जैसे लाइक जो फीमेल गेमिटोफाइट जिसे हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं, उसके अंदर कौन सी कंडीशंस होती है। फीमेल गेमिटोफाइट, फीमेल गैमिटोफाइट जो एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमिटोफाइट दैट इज द एम्ब्रियो सेल, 7 celled and 8 nucleated stage is the embryo cell. 7 celled and 8 nucleated is a very important question. अगर टेस्ट के अंदर जैसे ये प्लांट सेक्शन आता है तो उसके हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक है, उसके अंदर एक एंड पे दो सिनर्जिड्स होते हैं, दो सेल होंगे, इन्हें हम कहेंगे सिनर्जिड्स, टू सिनर्जिड्स, दो सिनर्जिड हैं, दो सिनर्जिड्स के दरमियान एक सेल होगा हमेशा, दो सिनर्जिड के दरमियान एक सेल होगा, ओवम होगा, दो सिनर्जिड्स के दरमियान एक सेल के एक इस तरफ एक उस तरफ जो है सिनर्जिड होगा, तो 3 सेल ये हुए। दूसरे पोल पे या एंड पे, दूसरे एंड पे जो है 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल, 3 एंटीपोडल सेल, 1 2 and 3, इन्हें हम कहेंगे एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स।
ये 3 इनकी तादाद हुई। तो ये हुए टोटल 6 सेल। एक और सेल होता है जो बड़ा सेल होता है, जिसे कहते हैं लार्ज सेंट्रल सेल कहते हैं। और इस लार्ज सेंट्रल सेल के अंदर एक बड़ा सेल, लार्ज सेंट्रल सेल, वन लार्ज सेंट्रल सेल होता है, बड़ा सेल होता है सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई होते हैं जिन्हें कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, डिप्लॉयड इन नेचर होता है। सेंट्रल सेल डिप्लॉयड इन नेचर है, उसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो इसका मतलब ये है कि साइटोकाइनेसिस सेल के अंदर नहीं हुई है। साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है तो मीन्स सेल एक ही है और उसके अंदर जो है 2 न्यूक्लियाई मौजूद है, डिप्लॉयड स्टेज पोलर न्यूक्लियाई जो मौजूद होते हैं। तो इस 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर को हम कहेंगे एम्ब्रियो सेल। 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सेल। 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सेल। इसे हम कहेंगे एम्ब्रियो सेल कहेंगे। एम्ब्रियो सेल के बाहर जो है इमीडिएटली लाइक जो एक सेल्स का एक रीजन है जिसे हम कहेंगे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस जो इसमें डिप्लॉयड सेल होते हैं, न्यूक्लियस, इस रीजन को हम कहेंगे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बाहर जो है 2 इंटेग्यूमेंट्स होती हैं, 2 इंटेग्यूमेंट्स होती हैं। न्यूक्लियस के बाहर 2 इंटेग्यूमेंट, जैसे ये एक इंटेग्यूमेंट, ये दूसरी इंटेग्यूमेंट। न्यूक्लियस के बाहर 2 इंटेग्यूमेंट्स है, न्यूक्लियस के बाहर 2 इंटेग्यूमेंट्स हैं, इंटेग्यूमेंट्स। न्यूक्लियस के बाहर 2 इंटेग्यूमेंट्स हैं। इन दोनों इंटेग्यूमेंट्स के दरमियान एक गैप है। इंटेग्यूमेंट्स ये कंप्लीटली नहीं है, यहाँ पे एक गैप है और इस गैप का नेम है माइक्रोपाइल। गैप बिटवीन इंटेग्यूमेंट्स इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। गैप बिटवीन 2 इंटेग्यूमेंट्स इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। और इस माइक्रोपाइल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल होगा। यकीनन जो है यहाँ पे जो पोलिनेशन का अमल होगा तो पोलन ट्यूब आएगा। पोलन ट्यूब के साथ साथ जैसे 2 स्पर्म न्यूक्लियस होते हैं, 2 स्पर्म न्यूक्लियस होते हैं, आके जो है किसके साथ फर्टिलाइज करेंगे, 1 स्पर्म फर्टिलाइज विद एक सेल, अनदर स्पर्म फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियाई, डबल फर्टिलाइजेशन का अमल होगा। तो ये जो पोलन ट्यूब के लिए जो एक गेट, एक गैप या स्पेस जो है उसके लिए ये जो माइक्रोपाइल होता है, ताकि यहाँ पे जो है पोलन ट्यूब आए और उस पोलन ट्यूब के साथ साथ जो स्पर्म न्यूक्लियस होते हैं वो आके 2 टाइम फर्टिलाइजेशन करेंगे, 2 टाइम फर्टिलाइजेशन करेंगे। एक जो है लाइक फर्टिलाइजेशन होगी, एक और स्पर्म के साथ यूनियन होगी और दूसरा स्पर्म फ्यूज होगा किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, वो एक ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये सारी जो स्ट्रक्चर जो होती हैं ये इस फीमेल गैमेटोफाइट आर एम्ब्रियो सेल की होती है। फीमेल गैमेटोफाइट आर एम्ब्रियो सेल। शुरू में आप एम्ब्रियो सेल को आप पढ़ें समझें, मेन टॉपिक तो है ही वही 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। कौन से 7 सेल हैं, जैसे एक एंड पे 3 एंटीपोडल सेल, दूसरे एंड पे 3 सेल हैं, बट सेंटर के अंदर एक सेल, दोनों साइड पे सिनर्जिड्स होंगे, दोनों साइड पे होंगे सिनर्जिड्स। इसी तरह से जो है एक लार्ज सेंट्रल सेल होता है जो डिप्लॉयड इन नेचर होता है, 2 न्यूक्लियाई होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। बाहर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर जो है इंटेग्यूमेंट होते हैं। इंटेग्यूमेंट कंप्लीट कवर नहीं है, उसके अंदर थोड़ा सा एक गैप या स्पेस है जिसका नेम है माइक्रोपाइल। पोलन ट्यूब आएगा, माइक्रोपाइल के साथ स्पर्म ले आएगा और स्पर्म आके जो है 1 स्पर्म फ्यूजेस विद एक सेल, अनदर स्पर्म फ्यूजेस विद पोलर न्यूक्लियाई, तो डबल फर्टिलाइजेशन का अमल होगा। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। कि डबल फर्टिलाइजेशन का फिनोमेना क्या होता है। डबल फर्टिलाइजेशन जो सिर्फ यूनिक है एंजियोस्पर्म, डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक टू एंजियोस्पर्म। बाकी प्लांट्स जितने भी उनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक टू एंजियोस्पर्म। ये 1 स्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन है 2 टाइम, जैसे एक जैसे स्पर्म जो होता है एक सेल के साथ फ्यूज होगा जिसके रिजल्ट में जाइगोट बनेगा, एक और स्पर्म की यूनियन होगी, जाइगोट बनेगा।
स्पर्म भी बने, एक सेल भी बने, और जाइगोट इस तरह से डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगी। देन फर्दर जाइगोट के अंदर ये होगा, यू नो वेरी वेल, जाइगोट के अंदर जब माइटोसिस सेल डिवीजन होगी, फर्दर माइटोटिक सेल डिवीजन होगी, तो उसके रिजल्ट में एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो जो एक यंग प्लांट होता है, न्यू प्लांट होता है, सीड के अंदर मौजूद होता है, जर्मिनेशन होगी तो इसी एम्ब्रियो में से एक न्यू प्लांट बनेगा। डबल फर्टिलाइजेशन के हवाले से जो दूसरा स्पर्म होगा, एनदर स्पर्म, वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा। पोलर न्यूक्लियाई, प्लूरल है न्यूक्लियस का, स्पर्म 1n, पोलर न्यूक्लियाई 2n, तो उसके रिजल्ट में एक 3n स्ट्रक्चर डेवलप होगी, उसे हम कहेंगे एंडोस्पर्म, स्पर्म न जो। लम्बस से जो लम्बस में तो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी, दैट इज कॉल्ड द एंडोस्पर्म, एंड एंडोस्पर्म इज रिजर्व फूड फॉर एम्ब्रियो। रिजर्व फूड फॉर एम्ब्रियो। और मीन टाइम ये सारी जैसे आप देखें ना चेंजेस किसके अंदर हो रही है, ओव्यूल के एम्ब्रियो सेल के अंदर हो रही है ना। एग सेल भी जो है, एग सेल भी जैसे आपको पता है कि वो एम्ब्रियो सेल और फीमेल गैमेटोफाइट है, उसके अंदर है। पोलर न्यूक्लियाई भी जो है ओव्यूल के अंदर जो है वो सब चीज़ें हो रही हैं। अल्टीमेटली ये होगा कि जो ओव्यूल की जो लाइक मॉडिफिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजिंग कहें, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड के अंदर। अल्टीमेटली ओव्यूल विल बी कन्वर्टेड इनटू सीड, जो हमने मेनी टाइम पढ़ा है कि लाइक ओवरी कन्वर्ट होगी देन सीड के अंदर, जब मैच्योर और राइपिन होगी, और ओव्यूल जो है मैच्योर और राइपिन होगा तो वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से हम देखेंगे व्हाट इज प्रेजेंट इन सीड। सीड के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं। एक टिपिकल सीड के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सीड के अंदर जो है 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन से 3 कंपोनेंट्स होते हैं? नंबर 1 इज सीड कोट, नंबर 2 एम्ब्रियो, एंड नंबर 3 इज एंडोस्पर्म। जितने भी सीड्स होते हैं उनके अंदर ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे इसके अंदर अगेन एक इम्पोर्टेंट सवाल, सीड कोट कहाँ से ड्राइव होगा? इंटेग्यूमेंट से। ओव्यूल का जो इंटेग्यूमेंट पार्ट है उनसे सीड कोट बनेगा। एग स्पर्म यूनियन इनकी हुई है, जाइगोट बना है, और जाइगोट से ही आगे एम्ब्रियो बना है। और एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। कैसे बनी है? आपको पता है कि एक स्पर्म प्लस पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हुए तो एक एंडोस्पर्म बना है, एंजियोस्पर्म के अंदर। तो इस तरह से सीड की जो तीनों स्ट्रक्चर है, इनकी ओरिजिन कहाँ से हुई है वो हमने जैसे नोट करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब हम देखेंगे कि टिपिकल सीड के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है। जैसे ये टिपिकल कोई एक सीड हुआ, उसका बाहर जो वेरी टफ एंड हार्ड कवर होता है, दैट इज कॉल्ड सीड कोट। ये हार्ड कवर दैट इज कॉल्ड सीड कोट, ये सीड कोट है। इसके अंदर एक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो, जो यंग न्यू प्लांट इससे आगे बनेगा। और तीसरा कंपोनेंट होता है वो उसे हम कहेंगे एंडोस्पर्म कहेंगे, जो रिजर्व फूड फॉर एम्ब्रियो होता है, रिजर्व फूड फॉर एम्ब्रियो होता है। तो अल्टीमेटली इस तरह से जो है डबल फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में आगे जाके एक सीड बन जाता है। इस तरह से जो है सीड फार्मेशन का अमल होता है। एक आखिरी हेडिंग आज के दिन के हवाले से थोड़ी सी पढ़नी है, वो होती है कि लाइक पोलिनेशन का अमल जो होगा, ये खत्म थी तो क्या है, तो ये सब डिलीट कौन है? ये पोलन ट्यूब जो होता है, पोलन ट्यूब जो है, इट सर्व एज ए व्हीकल फॉर स्पर्म। तो
ओवरी पार्ट, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, स्टाइल, स्टाक, और ये स्टिग्मा। तो जब भी पोलन ग्रेन आके लैंड करता है, पोलन ग्रेन आके स्टिग्मा पे लैंड करता है, तो उसके बाद एक पोलन ट्यूब बनता है, और पोलन ट्यूब किधर ग्रो करेगा? टुवार्ड्स द ओव्यूल, ओव्यूल की तरफ ग्रो करेगा। और इसके अंदर होता क्या है? 2 स्पर्म होते हैं, इसके साथ जो है स्पर्म्स होते हैं, आके इस एक सेल को फ्यूज करेंगे। तो अब पोलन ट्यूब का रोल क्या हुआ? पोलन ट्यूब का रोल हुआ व्हीकल फॉर स्पर्म। क्यों? बिकॉज इसकी हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर किसके साथ करेंगे? लोअर प्लांट्स के साथ करेंगे। जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ऐसा पोलन ट्यूब नहीं होता है। लोअर प्लांट्स से होते हैं उनके अंदर, जैसे अगर आप ब्रायोफाइट्स का एग्जाम्पल ले लें, जो आपने लाइफ साइकिल पढ़ा होगा, एक लाइक जो फीमेल गैमीट होता है जिसका नेम आर्की गैमीटेनियम, दैट इज आर्कीगोनियम, उसके अंदर जो फीमेल गैमीट होता है दैट इज कॉल्ड द एग सेल। उसके अंदर जो है एग सेल होता है, आर्कीगोनियम के अंदर जो है एग सेल होता है, आर्कीगोनियम के अंदर एग सेल होता है, आर्कीगोनियम के अंदर जो है एग सेल है। और जो एंथ्रीडियम होता है, एंथ्रीडियम उसके अंदर जो है स्पर्म्स होते हैं, जिसे एंथ्रोजोइड्स भी कहते हैं। सिलेंड्रिकल शेप होती है। लोअर प्लांट्स के हवाले से आपने ब्रायोफाइट्स जैसे पढ़ा होगा। तो ये एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम, और ये आर्कीगोनियम। और एंथ्रीडियम में जैसे आपको पता है कि एंथ्रोजोइड्स और फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स होते हैं, स्विम करेंगे टुवार्ड्स, जैसे ये स्पर्म्स हैं जिन्हें आप एंथ्रोजोइड्स भी कहते हैं, एंथ्रोजोइड्स भी कहते हैं। तो देखें आर्कीगोनियम के अंदर एक सेल पड़ा है, और इसी को डायरेक्टली जैसे एंथ्रोजोइड और स्पर्म जो आके फर्टिलाइज कर रहे हैं, बिकॉज एग सेल इज नॉट कवर्ड, एग सेल इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय मेम्ब्रेन्स। वहां से एंथ्रीडियम से एंथ्रोजोइड्स आए और आके एक सेल को डायरेक्टली जिस तरह से आए फर्टिलाइज किया। पर आप ओव्यूल को देखें, वेयर इज द ओव्यूल? ओव्यूल इज लोकेटेड इनसाइड ओवरी। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक, देखिए ना थोड़ी देर पहले आपने जो पढ़ा है, ओव्यूल, उसके अंदर एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक के बाहर न्यूसिलस, न्यूसिलस के बाहर इंटेग्यूमेंट, और एम्ब्रियो सेक के अंदर आप जैसे देखें कि 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियोटाइड स्टेज जो एम्ब्रियो सेक है, उसके अंदर वन ऑफ द एग सेल होता है। तो एग सेल देखें कितना हिडन है, कितना इनक्लोजर्स के अंदर जो है कवर्ड है, बंद है। तो वहाँ पे जो स्पर्म पहुँचना बहुत ही मुश्किल काम है। जैसे वहाँ पे स्पर्म डायरेक्टली जैसे पहुँच रहे हैं, स्पर्म्स जो है स्विम करके आएंगे, आके आर्कीगोनिया के अंदर एक सेल पड़ा है, फर्टिलाइज कर लेंगे। पर अगर यहाँ से स्पर्म जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल एक अज्यूम करते हैं, होता तो नहीं है, अगर स्पर्म आए तो कैसे यहाँ तक पहुँचे? बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो इन स्पर्म्स को वहाँ तक पहुँचाने के लिए पोलन ट्यूब की, जैसे एक एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से पोलन ट्यूब बना, जिसका काम होता है कि इन स्पर्म को कैरे करके ट्रांसपोर्ट करके आके ओव्यूल तक पहुंचाना है। ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक मौजूद है, और एम्ब्रियो सैक के अंदर जो है एक सेल मौजूद है, उसको आके फर्टिलाइज करते हैं। तो इस तरह से ये रोल ऑफ पोलन ट्यूब है, जो इट सर्व्स एज अ व्हीकल फॉर स्पर्म। एक ही हेडिंग इसको आप याद रखेंगे, यही इसकी हेडिंग है। आखिरी इसके अंदर पॉइंट है कि पोलन ट्यूब की ग्रो होने के लिए स्टिमुलस क्या है? कैल्शियम आयंस हैं। ये भी एक 100 पेज पे सवाल मौजूद है। कैल्शियम आयंस जो एक कीमोटैक्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल है। पोलन ट्यूब ग्रोज टूवार्ड्स है, जैसे पोलन ट्यूब को कैसे पता है कि लाइक ओव्यूल की तरफ बढ़ना है, आगे बढ़ना है, एक सेल इस तरफ होगा। तो यहाँ पे एक केमिकल स्टिमुलस है, और इस केमिकल स्टिमुलस का मतलब है कैल्शियम आयंस, पॉसिबली कैल्शियम आयन ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें जैसे पॉसिबली कैल्शियम आयन का स्टिमुलस होता है, इसी वजह से पोलन ट्यूब ग्रोज टूवार्ड्स है, किधर टूवार्ड्स है? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर एक सेल होते हैं, तो इस तरह से पोलिनेशन का अमल होता है। अब हम आएंगे वापस एसटीबी के अंदर, जो चंद एक पॉइंट्स हैं उनको
डिस्कस करेंगे। बाकी आई थिंक हमने सब पढ़ लिए हैं हेडिंग्स, ठीक है। और आप याद भी रखेंगे एसटीबी में जस्ट एक क्वेश्चन है जिसको आपने थोड़ा सा नोट करना है, फ्लावर के हवाले से चंद एक टर्म्स है, फ्लावर के हवाले से। एक तो आपने ये डायग्राम जैसे नोट करनी है जो आपने पहले से नोट कर लिया है, किस तरह से जैसे मेल पार्ट फ्लावर का जो होता है जिसे हम कहते हैं मेल पार्ट स्टेमन, स्टेमन की टिप है एंथर, एंथर के अंदर पोलन से दैट इज कंसीडर्ड एज अ माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोरोसाइट 4 माइक्रो मियोसिस 4 माइक्रोस्पोर, ईच माइक्रोस्पोर विल जर्मिनेट इनटू मेल गेमिटोफाइट जिसमें पहले 2 सेल होते हैं और फिर जो 4 सेल बनेंगे, ईच माइक्रोस्पोर विल जर्मिनेट इनटू मेल गेमिटोफाइट। इसी तरह से ओव्यूल इज कंसीडर्ड मेगास्पोरेंजियम जिसके अंदर मेगास्पोरोसाइट होता है, और उसमें जब मियोसिस होगी तो 3 विल डीजनरेट 1 रिमेन फंक्शनल, फर्दर उसके अंदर माइटोसिस होगी 3 टाइम, तो लाइक 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियोटाइड स्टेज बनेगा जिसे हम कहेंगे लाइक एम्ब्रियो सेल कहेंगे, और देन अदर ओव्यूल की स्ट्रक्चर से बन जाती हैं। आखिरी जो हेडिंग हमें याद करनी है जहन में रखनी है वो है लाइक पहले पढ़ लेते हैं, फिर टाइम अगर बचेगा तो हम फ्लावर्स के हवाले से है। नाइन्टी 96 पेज होगा फ्लावर्स, फ्लावर्स की टर्मिनोलॉजी है, कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर, तो एक चंद एक टर्म है जो बुक के अंदर मौजूद है, चंद नहीं है। आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट करेंगे। 96 पेज पे जो है ये पॉइंट्स मौजूद हैं, चंद पॉइंट्स इसके अंदर हैं, चंद नहीं भी है, ये भी आप जहन में रखें। तो सबसे पहला आप टर्म याद करेंगे कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर कंप्लीट वर्ड से जाहिर है जिसके अंदर चारों पार्ट्स कौन से, पेटल्स हो, सेपल्स हो, स्टेमन हो, पिस्टल या कार्पल जिससे कहते हैं, चारों पार्ट जैसे 1, 2, 3 और 4 पार्ट्स अगर मौजूद हो तो ऐसे फ्लावर को हम कहेंगे कंप्लीट फ्लावर। वर्ड से जाहिर है कंप्लीट है, चारों फ्लोरल पार्ट्स मौजूद हो। दूसरा जो इसका जो दूसरा टर्म है इनकम्प्लीट फ्लावर है। इनकम्प्लीट का मतलब है कोई एक पार्ट जैसे मिस हो, एक या एक से ज़्यादा, तो 1 और मोर पार्ट मिस हो तो उसे हम कहेंगे लैकिंग। लैकिंग की मीनिंग है एब्सेंट ना हो। इन चारों में से कोई भी एक पार्ट जो है, मोस्टली हमारे एसटीबी बुक के अंदर है कि पेटल्स जो है वो नहीं होती है, तो ऐसे फ्लावर को हम कहेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। वर्ड से ज़ाहिर है ऐसे फ्लावर को हम कहेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर, जिसके अंदर कोई ना कोई एक पार्ट जो मिसिंग होता है। तो 2 टर्म ये आपने याद रखने। अब हम आते हैं तीसरे टर्म में, परफेक्ट फ्लावर। परफेक्ट फ्लावर जिससे बायसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे, जिससे कहेंगे हर्माफ्रोडाइटिक फ्लावर कहेंगे। जैसे एनिमल सेक्शन के अंदर आपने हर्माफ्रोडाइट पढ़ा है, जिसके अंदर बोथ सेक्सेस प्रेजेंट, अर्थवर्म इसने आपने एग्जांपल लिया था, जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों हो तो वो हर्माफ्रोडाइट होता है। तो हर्माफ्रोडाइटिक फ्लावर। बायसेक्सुअल, बायसेक्सुअल की मीनिंग होती है जिसके अंदर मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों मौजूद हो, या उस फ्लावर को हम कहेंगे परफेक्ट फ्लावर। तीनों सेम टर्म्स हैं। जिसके ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हो तो उसे हम कहेंगे परफेक्ट फ्लावर। जिन प्लांट्स के अंदर परफेक्ट फ्लावर होते हैं ऐसे प्लांट्स को हम कहेंगे मोनोशियस प्लांट। मोनोशियस फ्लावर नहीं, ये मोनोशियस प्लांट हमारे बुक के अंदर टर्म नहीं है। तो मोनोशियस प्लांट होते हैं, मोनोशियस प्लांट वो होते हैं जिनके अंदर जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। मोनोशियस प्लांट वो होते हैं जिनके अंदर परफेक्ट फ्लावर होता है, वो होते हैं जिनके अंदर लाइक जो हर्माफ्रोडाइटिक फ्लावर होंगे। तो कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी स्टेमन और कार्पल दोनों होती है, पिस्टल। तो उसके जैसे एग्जांपल है लिली, सोयाबीन वगैरह, सो एंड सो। अब जैसे परफेक्ट का दूसरा अपोजिट टर्म क्या होगा, इम्परफेक्ट। बाइसेक्सुअल का यूनिसेक्सुअल। और जो प्लांट होगा वो उस प्लांट को क्या कहेंगे, डायोशियस प्लांट। जैसे वो मोनोशियस प्लांट, डायोशियस प्लांट, मोनोशियस प्लांट, डायोशियस प्लांट। फ्लावर नहीं, फ्लावर को हम कहेंगे पिस्टलेट और कार्पलेट। फ्लावर को हम कहेंगे पिस्टलेट कहेंगे या कार्पलेट कहेंगे। आइदर मेल पार्ट होगा और फीमेल पार्ट होगा, आइदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होगा। एक ऐसा फ्लावर जिसके अंदर या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा। मेल पार्ट होगा तो स्टिमिनेट फ्लावर कहेंगे, फीमेल पार्ट होगा तो कार्पलेट फ्लावर कहेंगे। जाहिर है, वर्ड से जाहिर है।
तो कंटेन आइदर द मेल पोर्शन और फीमेल पोर्शन। मेल पोर्शन और पार्ट होगा तो क्या कहेंगे, स्टेमन होता है। फीमेल पार्ट होगा तो क्या कहेंगे, हम इसे कार्पेट कहेंगे। तो इस तरह से ये 4 टर्म्स हैं, आपने याद रखने हैं बुक के अंदर। हमारे बुक के अंदर डेट पाम्स का जिक्र है, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है उसके अंदर ये भी है कि अक्सर जो है, जो लाइक डेट पाम्स होते हैं तो वहाँ पे फीमेल फ्लावर्स, फीमेल प्लांट का तादाद ज़्यादा होता है। वाई क्यों ज़्यादा होता है, बिकॉज हमें फ्रूट लेना होता है, और फ्रूट कहाँ से, ओवरी से बनता है। ओवरी किसके अंदर होगी, फीमेल पार्ट के अंदर। तो यकीनन जो ऐसे प्लांट होंगे तो वहाँ पे फीमेल प्लांट्स की तादाद ज़्यादा होती है। ये एसटीपी बुक के अंदर है, ठीक है। इसी पॉइंट को आप थोड़ा देख लेना। बाकी जो है ये कंप्लीट, इनकम्प्लीट, परफेक्ट फ्लावर, बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइटिक फ्लावर, इम्परफेक्ट फ्लावर, यूनिसेक्सुअल प्लांट इज कॉल्ड मोनो डायोसियस प्लांट, और उसको हम कहेंगे मोनोसियस प्लांट। कल हम नेक्स्ट जो है पोलिनेशन से पढ़ेंगे। रिमेनिंग जो है ना ये सेक्शन अब आप थोड़ा सा एक बार देख लेना, पॉइंट्स नोटेड है, हम जो है पोलिनेशन को स्टार्ट। जाने